सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भक्ति का मूल आधार है। भक्ति ज्ञान और कर्म का मेल है। भक्ति ही मुक्ति का रास्ता है। भक्ति मानव जीवन की सुंदरता है। भक्ति शबरी सा भाव है। भक्ति मीरा सा प्यार है। भक्ति गोपियों सा प्रेम है और हनुमान सा समर्पित भाव है। भक्ति भरत की तरह त्याग है और संत कबीर जी की तरह विश्वास है। भक्ति राजा जनक की तरह वैराग्य है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, मानव प्रेम के बिना भक्ति हो पाना संभव नहीं है। भक्ति के लिए भगत और भगवान दोनों का होना जरूरी है। अगर भगत को भगवान का ही पता नहीं है तो भक्ति भी संभव नहीं होती। संसार में अनेकों भरम भुलेखे हैं, इन्हें छोड़कर गुरु को रिझाना ही वास्तविक भक्ति है। गुरु के वचनों को अपना कर ही गुरु को खुश करना संभव है। गुरु के वचन गुरु का ज्ञान है। ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को हटाकर प्रभु के सभी जगह होने का बोध प्रदान करता है। भक्ति और ज्ञान मिलकर कर्म को अकर्म का रूप प्रदान करते हैं। संगत जी, ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में प्रेम के ऊपर ही एक स्टोरी भी सुनाने जा रही है कि जब हम हर एक में इस निरंकार का रूप देखते हैं, हर एक में रब बसता है, तो उस इंसान को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आती है, क्योंकि वो हर एक में इस निरंकार का नूर देखता है, निरंकार का रूप देखता है, तो उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। ऐसे ही कहते हैं कि एक 60 साल के बुजुर्ग का गांव शहर से 20 किलोमीटर दूर था। वह सुबह उठ जाते, अपनी साइकिल के पीछे 10-20 गन्ने बांध लेते और शहर की तरफ चले जाते। दिन भर वह 10 गन्ने लेकर सारे शहर में घूमते थे। थोड़ी तोतली आवाज़ बोलते थे, आवाज़ें लगाते थे, दन्ना ले लो, दन्ना ले लो, मीठा मीठा दन्ना ले लो। बच्चे उस बुजुर्ग के आसपास इकट्ठे हो जाते। वह बच्चों को एक एक पोरी काट के देता और उनको गन्ने खाने का तरीका भी बताते और यह भी बताते कि गन्ने खाने से दांत मजबूत होती हैं। यह गन्ने जो हैं यह शरीर को हेल्दी रखते हैं। बच्चों को उनसे गन्ना लेना व उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। शहर में कुछ उनकी उम्र के लोग भी बैठे होते थे। उनकी तोतली व मीठी बातें सुनना उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। तो एक महापुरुष कहते हैं कि मैं तो उनकी बातों का दीवाना था। मेरे बच्चे बाहर रहते थे, मैं फिर भी उनसे गन्ने लेकर रख लेता था, फिर किसी जानवर को गन्ने डाल देता था। मैंने एक दिन उस बुजुर्ग से पूछा कि तुम सभी गन्ने फ्री में बच्चों को बांट जाते हो, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, भाई साहब, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें मैंने गन्ने लगा रखे हैं, बस उसी से गुजारा हो जाता है। एक बार 10-15 दिनों तक वो बुजुर्ग उस गांव में नहीं आए। बच्चों ने भी आकर उस महात्मा से पूछा कि हमारे वो काका बहुत दिन हो गए हैं, आए नहीं हैं, आप पता करके हमें बता दो कि वो क्यों नहीं आए हैं। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं, मेरा मन भी
उनके बिना बहुत उदास था। पता नहीं क्या था उनमें, उनका चेहरा देखकर दिल खुश हो जाता था। चेहरे में एक संत जैसी तस्वीर सी नजर आती थी। मेरा मन भी उनसे मिलने को बहुत बेचैन था। मैंने पता किया तो पता चला कि वो बुजुर्ग महात्मा पता चला मैं उनके गांव उनके घर चला गया। बहुत बड़ा घर था। वह बुजुर्ग इंसान अपने कमरे में लेटे हुए थे। दोनों टांगों के ऊपर पट्टा बंधा हुआ था। मुझे देखकर वह बुजुर्ग बहुत खुश हुए और मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी दोनों टांगों की हड्डी टूट गई। डॉक्टर कहते हैं कि 1-2 महीने लग सकते हैं। फिर वो महात्मा कहते हैं, मैंने उस बुजुर्ग से पूछा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तो उस बुजुर्ग ने कहा, भाई साहब बच्चे तो मेरे शहर में ही रहते हैं, जिन्हें मैं गन्ने देकर आता हूँ। अरे आप तो आगे से वो महात्मा कहते हैं, मैंने उस बुजुर्ग को कहा आप तो तोतला भी नहीं बोलते। तो वो आगे से वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, इसलिए मैं बच्चों वाली भाषा बोलने लग जाता हूँ। मैं तोतली आवाज़ में बोलने लग जाता हूँ। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे मेरा परिवार और मेरे बच्चे पोता पोती सभी अधिक कमाई के चक्कर में छोड़कर कनाडा चले गए हैं। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता। मुझे बच्चों में रब दिखता है, भला अपने रब को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इतना सुनकर वो महात्मा कहते हैं कि मेरा मन भर आया। मैंने कहा मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं रहते, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा। उन्होंने कहा नहीं, उस बुजुर्ग ने कहा नहीं, यहाँ गांव वाले मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं ठीक होकर जल्दी आपसे और बच्चों से, गांव वाले बच्चों से मिलने के लिए आऊँगा। कुछ दिनों के बाद सुबह सुबह एक मीठी सी मधुर सी आवाज़ सुनाई दी, दन्ने ले लो, दन्ने ले लो। इस आवाज़ को सुनने के लिए हम सब तरस रहे थे। कहते हैं कि वो बुजुर्ग साइकिल पर 10-20 गन्ने लेकर आ गए। सभी बच्चे उनसे लिपट गए, जैसे अपनी माँ से बच्चे लिपट जाते हैं। यह देखकर वो बुजुर्ग भावुक होकर कह रहा था कि मुझे मेरा रब मिल गया, मैं तुम सब में अपना रब देखता हूँ। संगत जी, किस तरह ये खुशियों की आवाज़ सुनाई दी कि किस तरह से जो सभी के अंदर इस परमात्मा का नूर देखते हैं, ये परमात्मा उसकी हर जगह रक्षा करता है। जिस तरह उनका एक्सीडेंट हो गया और किस तरह महात्मा उनको देखने के लिए गए और फिर उनसे बोला कि आप मेरे घर चलो, तो वो कहते हैं कि गांव वाले मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि वो कुछ बुजुर्ग महात्मा खुद भी बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। वो सब में इस रब का नूर देखते हैं। जो सब में रब का नूर देखता है तो रब भी उसकी हर जगह रखवाली करता है, उसकी रक्षा करता है। इसलिए हमारा जो ध्यान है, हमारा प्यार है, निष्काम होना चाहिए, एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। हमारे मन में कभी भी किसी के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए। सबके साथ हम मन से एक मन एक चित होकर निष्काम निरक्षित भाव से हम प्यार करते चले जाएं। आज सतगुरु यही चाहता है कि हर जगह प्यार ही प्यार हो। परमात्मा के ज्ञान, ध्यान व भक्ति में सुख है और होगा, और यह हमेशा संभव है। कहते हैं कि इसलिए परमात्मा की जानकारी करके इसकी भक्ति करनी है
जिसने परमात्मा की जानकारी कर ली है, उसे भक्ति की भी समझ आ गई है, उसे ये भी समझ आ गई है कि सारा संसार जो है हमारा परिवार है, चाहे वो हमारा ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, लेकिन सब में रब का नूर दिखता है। जो सब में रब का नूर देखते हैं उनके कभी भी ये सतगुरु निरंकार कोई परेशानी नहीं आने देता। अगर कोई दुख सुख ये आ भी जाता है तो ये सच्चा पातशाह उसको महसूस होने ही नहीं देता, उसके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखता है। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी हमें समझा रहे हो कि हमने हर एक में रब देखना है, हर एक सूरत में रब देखना है, हर एक इंसान में इस निरंकार का नूर देखना है, तो हम अगर इन बातों को जीवन में कर्म रूप में अपनाते चले जाएंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आते चली जाएंगी। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आप सबके भले के लिए सतगुरु माता जी से दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह आप जी की शिक्षाओं को हम कर्म रूप में ढाल पाएँ, ये हमें आशीर्वाद देना। और सभी के लिए दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।